अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। 20 लड़कियों ने एक सप्ताह में प्रस्ताव किया हमारे एक भ्राता को, जिसने अभी अभी ब्रह्मचर्य आरंभ किया है। हे मूढ़ मनुष्य, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मचर्य से उत्पन्न तेज, ओज और आंतरिक शक्ति का प्रभाव है। जहाँ संयम है वहीं आकर्षण स्वतः प्रकट होता है, और जहाँ वासना का दासत्व है वहाँ केवल दुर्बलता और अपमान ही जन्म लेता है। परंतु तू, अरे दुर्बल मनुष्य, तू अपने ही तेज का विनाशक बन बैठा है। तूने क्षणिक सुख के लिए अपनी अनंत शक्ति, अपना धर्म, अपनी आत्मा तक का परित्याग कर दिया है। तू गिरा है क्योंकि तूने स्वयं को त्याग दिया है। तू भटका है क्योंकि तूने अपने धर्म को भुला दिया है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि तू अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात कर रहा है? स्मरण कर, तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू एक वीर है, एक योद्धा है, जो कुरुक्षेत्र के मध्य मोह में जकड़ा बैठा है। अतः उठ, जाग और अपने चित्त को बांध। चलते समय अपने लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहते। मन को भटकने मत दे। प्रत्येक कदम को गिन, प्रत्येक श्वास को अनुभव कर। यही ऋषियों की साधना है, जिससे मन स्थिर होता है और ऊर्जा ऊपर उठती है। प्रतिदिन छोटे छोटे त्याग कर, इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि प्रत्येक त्याग तेरे भीतर अग्नि को प्रज्वलित करता है और तुझे अजेय बनाता है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे तो स्मरण रख, मेरे द्वारा रचित ब्रह्मचर्य ग्रंथ ही वह मार्गदर्शक है जिसमें इस तप, इस संयम, जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आंतरिक युद्ध की संपूर्ण विधि और रहस्य समाहित है। यदि तू वास्तव में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहता है तो मुझे संदेश कर और उस ज्ञान को प्राप्त कर। जब तू जगत में प्रवेश करे, अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच की कल्पना कर। ऐसा कवच जिसे कोई वासना, कोई विकार भेद न सके। अगर बिना गंदे सपने देखे भी नाइटफॉल हो रहा है तो समझ लो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। यह कमजोरी नहीं, शरीर का संकेत है कि ऊर्जा जमा है लेकिन सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रही। ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही काम में लगाना है। दिन में शरीर को मेहनत दो, मन को स्थिर रखो, रीढ़ सीधी रखो और मोबाइल आलस से दूर रहो। जब इच्छा आती है तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और तुरंत किसी शारीरिक या रचनात्मक काम में बदल दो। यही अभ्यास धीरे धीरे डर, बेचैनी और क्रेविंग्स को खत्म करता है। ब्रह्मचर्य इंसान को संयम, साहस और शांति देता है। सोच गहरी होती है, फोकस बढ़ता है और व्यक्ति लाइफ पर रिएक्ट नहीं करता, लाइफ को डायरेक्ट करता है। इसी अनुभव से मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। बहुत प्रैक्टिकल और चीप है। कुछ लोगों की लाइफ सच में बदल रही है। चाहिए तो बस बुक कमेंट कर देना। और आखिर में दिल से कहना चाहता हूँ, आज के सेल्फिश समय में मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त अपने घर की एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हूँ, जिसे संभालने के लिए मुझे बड़ी रकम की ज़रूरत है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी मदद कर सके तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। शायद आप ही इस मुश्किल वक्त में भगवान का जरिया बन जाए। शरीर बीमार पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है, हालात टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को मत टूटने देना। बीमारी चली जाती है, गरीबी बदल सकती है, पर एक बार टूटा हुआ ब्रह्मचर्य ना उसी तेज से लौटता है, ना वही आत्मविश्वास फिर से खड़ा होता है। खासकर सर्दियों में अगर मन टूट गया तो शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन भी बहाने बनाने लगता है। लेकिन याद रख, तू सिर्फ शरीर या मन नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। जो ठान ले वह कर सकता है। दिन धीरे धीरे बदलेंगे, तापमान बदलेगा, दर्द कम होगा, बस तू अपने मार्ग से हट मत जाना। इसीलिए अर्षियों ने कहा था, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। लिखो, सीखो, सोचो, रचो, कोई हुनर सीखो, किसी विषय में गहराई में जाओ, बुद्धि को ऊपर उठाओ। जब मस्तिष्क सृजन में लगा होता है तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और भाई, लोग छोटी चीजों को हल्का समझ लेते हैं। 30 दिन की आदत 30 साल की जिंदगी बदल देती है। 1 घंटे का व्यायाम आधा दिन संभाल लेता है। 30 मिनट की सुबह की साधना पूरा दिन सीधा कर देती है। 5 घंटे पढ़ी हुई एक किताब जिंदगी भर साथ देती है। यही छोटे कर्म बड़े पुरुष बनाते हैं। अब दिल से एक बात कहता हूँ, मैंने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने जिया है। इसी अनुभव को मैंने एक ई बुक में लिखा है, ताकि जो भाई इस ठंड, बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन में